नमः शिवाय। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है और यह व्रत महादेव जी को समर्पित होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व और कथाएं भी अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में भी। तो आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो घर पर भी पूजा की जा सकती है। सुबह के समय आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, भांग, धतूरा, बेलपत्र और सफेद पुष्प जो भी आपको मिल जाए भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग भगवान को अर्पित करके आपको पूजा करनी चाहिए। यदि समय हो तो व्रत की कथा पढ़े या सुने और सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा हमेशा कुश के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। इस व्रत को फलाहार के साथ भी आप रख सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन करना इस दिन वर्जित माना गया है। आज के दिन जो सबसे शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है वो मुहूर्त होता है प्रदोष काल का। अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है और आपने प्रदोष काल में पूजा नहीं की तो फिर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और इससे जो भी मनोकामना है वो भी अधूरी रह जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रदोष काल में पूरे विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। शाम की पूजा भी आपको इसी प्रकार करनी है। शाम के समय आप साबुत चावल यानी कि अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान को अर्पित करें। भगवान को कभी भी टूटे हुए अक्षत पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि टूटे हुए चावलों की खीर भी बनाकर भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इस बार सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 22 जुलाई दिन मंगलवार को किया जाएगा और मंगलवार का दिन होने के कारण ये भौम प्रदोष होगा। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की और बजरंगबली हनुमान की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को बजरंगबली हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 7:07 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 23 जुलाई दिन बुधवार की सुबह 4:42 पर। प्रदोष काल का व्रत हमेशा उसी तिथि को रखा जाता है जिस समय सूर्यास्त के समय हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही हो। अब क्योंकि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:32 से लेकर रात 8:20 तक। 22 जुलाई दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से लेकर सुबह 4:56 तक। सूर्योदय होगा 5:20 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:26 से लेकर शाम 5:07 तक। प्रदोष काल में की गई पूजा ही प्रदोष व्रत को सफल बनाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शाम को प्रदोष काल की पूजा करने से पहले स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की या शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के पुष्प और भस्म आदि अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने और अंत में मां पार्वती और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की आरती उतारें। भगवान को खीर का भोग अर्पित करें, फिर बाद में उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।